इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल इंटू dx। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से है, इसको इवेलुएट करना है। देखो जो दिया है इसमें से इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2x को रहने दो, सेक क्यू है। सेक क्यू मीन्स ये बता रहा है कि 3 को सेक को गुना किया गया है, 3 को सेक को गुना किया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सेक क्यू को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। कोई दिक्कत इस पे? इसी फॉर्म में इसको लिखना है। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो वही लिखेंगे। सो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत इस पे? उसके बाद 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। क्लियर? अब क्या करते हैं, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसके जगह पे हम t पुट करेंगे। पुट सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू t। इसको आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेक है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला नोट कर लो, d सेक x बाय dx। फॉर्मूला है सेक x इंटू 10x, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसको लगाएंगे तो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 है x के रूप में इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? उसके बाद देखो सेकंड फंक्शन के रूप में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कैसे? फॉर्मूला लगाएंगे डी एक्स टू द पावर n डिवाइड dx। फॉर्मूला है n एक्स टू द पावर n माइनस 1 है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। n के रूप में क्या है? 2 है, n के रूप में 2 है तो 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है तो 0 इज इक्वल्स टू t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको कैलकुलेट करो, यहां से 2x बच रहा है और 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हॉल में है उसी में रहेगा। उसके बाद dx को उठाकर RHS से LHS ले आओ तो इंटू में होगा ये dx इज इक्वल्स टू dt। लिख सकते हैं, ये हमें एक वैल्यू मिला है dt का, ध्यान से देखो, ठीक है। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में आ जाओ। देखो सेक कहां पुट किए थे, ये वाला सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसके जगह पे t पुट किए थे। यहां है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, हॉल के अंदर ये सेक स्क्वायर है, हम सेक के जगह पे t पुट किए थे। ये थीटा मान लो ना आप, है ना, तो सेक थीटा बराबर t पुट किए थे, यहां सेक स्क्वायर थीटा। इतना देखना, इतना गौर करो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा नहीं क्लियर हो रहा है? अरे इसको थीटा मान लो ना आप, नहीं कंफ्यूजन है तो थीटा मान लो। ये क्या बन गया? सेक थीटा बराबर t। हम इसको देखेंगे, अगर इसको थीटा मान लिए तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया? t स्क्वायर, जो पुट किए थे उस रूप में, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल, इसका वैल्यू हो गया t स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बच रहा है? 2x बच रहा है। सेक 2x के बाद सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ध्यान से देखो 2x है, सेक 10 और थीटा के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 3 मिला सकते हो इंटू dx। क्या वैल्यू क्या है? dt है, डाल सकते हैं ये वैल्यू dt। सो ये हो गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। फॉर्मूला क्या है? n, फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड n प्लस 1, अरे वो कांस्टेंट आएगा c। क्लियर? इज इक्वल्स टू t टू द पावर n के रूप में 2 है, सो 2 प्लस 1 इसका होल डिवाइड 2 प्लस 1, अरे वो कांस्टेंट c। फाइनली t क्यू बटे 3 होगा
प्लस सी। अब देखो टी किसके जगह पे पुट किए थे, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 के जगह पे, है ना। तो ये होगा टी के जगह पे ये डाल दो ना, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका क्यूब होगा क्योंकि टी पे क्यूब लगा हुआ है, तो इसका क्यूब, क्लियर, बटे 3 प्लस सी इज इक्वल्स टू, एक स्टेप और देखो, इसका जब क्यूब करेंगे तो सेक क्यूब होगा, सो सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल डिवाइड 3 प्लस सी, इसका फाइनल आंसर। क्लियर। इसमें सबसे पहले क्या किए, देखो सेक का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इंटू सेक, थीटा ग्रुप में जो है उसको रहने दो। क्लियर। अब देखो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर टी पुट किए और इसको डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। जब डिफरेंशिएट किए तो हमें dt का वैल्यू मिला हुआ है 2 सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। क्लियर। अब आते हैं इंटीग्रेशन में, ये जो पुट किए थे यहां पे थोड़ा समझना है, ये जो पुट किए थे सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल बराबर टी, यहां क्या है सेक स्क्वायर है, तो सेक का वैल्यू टी है तो सेक स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर होगा, बाकी जो थीटा है वो थीटा तो सेम ही है, तो इसका वैल्यू फाइनली ये सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल, ये पूरा का वैल्यू क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। आप इसको दूसरे तरीका से देखना चाहो तो ये देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्लियर हो रहा है ना। अब इतना का वैल्यू टी है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, इसके जगह पे टी रखेंगे तो बराबर होगा टी स्क्वायर। क्लियर, वही वैल्यू टी स्क्वायर डाले, बाकी जो बचा हुआ है 2x इंटू सेक एक्स स्क्वायर 3 का होल इंटू 10 एक्स स्क्वायर 3 का जो भी है इंटू dx, ये मिलाओ इससे, ये पूरा मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या है dt है, dt डाल देना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला यहाँ पे है, इंटीग्रेशन करोगे उसके बाद सेक की जगह पे क्या डाले थे, सेक थीटा का वैल्यू टी, ये थीटा मान लो ना, इसका वैल्यू टी डाले थे, तो सेक देखो टी का क्यूब है यहाँ पे, तो सेक का क्यूब हो जाएगा, क्यूब कर दिए तो सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल बटे 3 प्लस सी, इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।